गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम बीओम क्लासेज में चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्या है इस चैप्टर के अंदर में। तो चैप्टर नंबर 9 है, आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो रे ऑप्टिक्स है, इसमें हम रेज के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि जो भी आपकी किरणें होती हैं, लाइट होती है, उस लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली लाइट के जो भी इफेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से आपने इसमें स्टडी मतलब इफेक्ट्स पढ़े हैं। जैसे लास्ट ईयर 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है, यानी कि परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, इस टाइप की जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उसके बारे में हम डिटेल में इसमें 12th क्लास के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टार्टिंग यहीं से ही है कि रे ऑप्टिक्स होता क्या है। बेसिकली रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स को हम बेसिकली किरण प्रकाश के बोलते हैं। तो फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंडर हम लाइट से रिलेटेड जितनी भी आपकी इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो तो हो गया आपका रे ऑप्टिक्स। अब इसमें जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपकी एक लाइट हो गई अपने आप में, तो लाइट के बारे में अगर हम बोला जाए तो लाइट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, लाइट एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो कि हमें जो भी आपके आसपास की जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनको विजिबल करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक एनर्जी का एक फॉर्म हो गया। इसके बाद इसमें एक आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं बेसिकली परावर्तन। रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि सपोज कोई भी आपकी एक सरफेस है, ये आपकी सरफेस हो गई। अब इसको आपको क्या करना है, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाना है। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस में जैसे ग्लास का एक शीट ले लिया, कांच की एक पट्टिका ले ली, ठीक है, एक प्लेन, और ट्रांसपेरेंट होती है ये बेसिकली। तो इसके अगर वन साइड आप एक पॉलिश यहाँ पे कर दी जाए, ये वाली पॉलिश कर दी हमने वन सरफेस को, ठीक है। तो ये जो सरफेस होती है वो या तो आप सिल्वर की कर सकते हो, यानी कि चांदी, या निकल की कर सकते हो। उसकी कोटिंग करनी पड़ती है, उसके लेयर को लगाना पड़ता है यहाँ पर। तो ये आपका बन गया पॉलिश सरफेस। कौन सा बन गया ये, पॉलिश सरफेस, यानी कि जो आपका परावर्तक पृष्ठ, तो ये ऊपर का बनेगा और नीचे का आपका बन गया पॉलिश, यानी कि यहाँ पे हम इसका कोई भी रिफ्लेक्टिंग जो मटेरियल होता है उसकी पॉलिश करते हैं इन दोनों में से। अब इस लाइन के परपेंडिकुलरली अगर यहाँ पे यानी कि नॉर्मल खींचे, यहाँ पे नॉर्मल खींच दिया यानी कि अविलंब, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल यानी कि अविलंब। नॉर्मल, नॉर्मल ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है, यानी कि 90 डिग्री पे। ये नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल और ये आपकी जो लाइन है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट आपका होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि इसको बोलेंगे हम परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट है, कोई भी किरण है प्रकाश की, जब इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है यानी कि आपतित होती है, तो इस लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट यानी कि आपतित प्रकाश की किरण जो लाइट इस पे डाली जा रही है। अब इन दोनों के बिटवीन यानी कि बीच में जो एंगल बनता है, यानी कोण बनेगा, वो एंगल होता है आई। कौन सा एंगल होता है, आई। आई का मीन्स होता है, आई का मीन्स है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि एंगल आई किस किसके बिटवीन बनता है, तो एंगल आई जो बनता है वो आपकी आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट
एंड नॉर्मल यानी कि अविलंब के बीच में बनता है। अब जैसे ही ये रे ऑफ लाइट ऐसे पॉइंट पे इंसिडेंट होगी यानी कि आपतित होगी, यहां से इसका क्या होगा, जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम वापस रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, ठीक है, तो जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में बैक हो गया ये ऐसे, ठीक है। तो इस रे ऑफ लाइट को हम यहां बोलेंगे रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टिंग रे, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग रे हो गई। अब रिफ्लेक्टिंग रे में इसको हिंदी ट्रांसलेशन बोले तो बोलेंगे परावर्तित किरण, क्या बोलेंगे इसको, परावर्तित किरण, ठीक है। अब जैसे यहां पे कोई ना कोई एंगल बना है, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बिटवीन, ऐसे इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई एंगल बनेगा, तो इस एंगल को यहाँ पे हम नेम देते हैं एंगल आर, एंगल आर। तो एंगल आर को हम क्या नोट करेंगे, एंगल आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या इसको आप नाम दे सकते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, या रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हिंदी में क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपकी लाइट आती है वो जिस मीडियम से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस से बैक हो जाती है, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक। तो ये आपकी जो पूरी प्रोसेस होती है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ठीक है। अब ये जो परावर्तन होता है उसके कुछ टाइप होते हैं, उसके क्या होते हैं, कुछ टाइप होते हैं, और उन टाइपों को डिवाइड किया गया टू कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में, टू कैटेगरी में। तो एक कैटेगरी तो होती है जिसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये तो पहला कैटेगरी हो गया इसका। एक होता है आपका अनियमित परावर्तन, अनियमित को हम क्या बोलते हैं, अनियमित को हम बोलते हैं इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एक रेगुलर होता है और एक क्या होता है, इर्रेगुलर होता है। रेगुलर का मीन्स क्या होता है, रेगुलर का मीन्स होता है जैसे ये आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, जितने एंगल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल पे वो क्या होगी, बाउंसिंग बैक होगी, यानी कि जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में बैक हो जाती है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर आप इसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये आपकी पॉलिश सरफेस हो गई, ठीक है, ये आपके ऊपर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये अगर कोई भी टू रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है सरफेस पे पैरेलली यानी कि समांतर रूप में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात, जैसे यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये ऐसे मूव करेगी, बाउंसिंग बैक होगी, और ऐसे ये इसका नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये वापस से होगी, यानी कि पैरेलली आएगी और पैरेलली वापस बैक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है वो आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स नियमित परावर्तन। क्या होता है वो, नियमित परावर्तन। अब नियमित जो परावर्तन है उसके लिए जो सरफेस की जो कैटेगरी होती है, क्वालिटी होती है, वो होती है स्मूथ, चिकनी सतह, ब्राइटनेस जिसमें होती है। तो ये जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। कैसी होती है, स्मूथ, ठीक है। जैसे आपका प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर का ऊपर का सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है। ऐसे ही एक सेकेंड है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन मीन्स इर्रेगुलर, इर्रेगुलरिटी इसमें बनी रहे, यानी कि यहाँ पर जो पैरेलली अगर रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट करवाएं, आपतित करवाएं, तो वो कभी भी पैरेलल ना रहे, ठीक है। अगर इसका रे डायग्राम बनाएं तो देखो इस तरीके से बन सकता है, जैसे रे ऑफ लाइट, जैसे ये पॉलिश सरफेस, रे ऑफ लाइट आपकी जैसे इधर आई ऐसे, ठीक है, ये इसका सपोज नॉर्मल हो गया, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये इसका नॉर्मल हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ये सेम एंगल है, ये ऐसे भी जा सकती है, ये यहां से ऐसे भी जा सकता है, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस होती है वो रफ सरफेस होती है। जैसे सरफेस होगी रफ सरफेस, रफ सरफेस का मतलब होता है खुरदरापन होता है सरफेस में। प्लेन में तो क्या होता है, ब्राइटनेस होती है, और इसमें क्या होता है, रफ सरफेस होता है।
ठीक है, तो ये ज्यादातर लाइट को फैलाने का काम करता है इरेगुलर में। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से परावर्तन से यानी कौन से रिफ्लेक्शन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को इजिली विजिबल कर पाते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, एक तो एंगल कॉमनता आई, ठीक है, एक एंगल आर कैसे कैसे बनेगा, कौन कौन सी रेज के बिटवीन बनता है या नॉर्मल के बिटवीन, नॉर्मल और इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण और अविलंब के बीच में एंगल आर कॉमनता है, रिफ्लेक्टिंग रे और अविलंब के बीच में यानी कि नॉर्मल के बीच में। तो इस तरीके की ये प्रोसेस हो गई। फिर क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कि पॉलिश सरफेस पॉलिश मटेरियल कौन सा होता है, या तो सिल्वर हो सकता है या निकल हो सकता है। वो ये क्यों होता है, क्योंकि वो उस रे ऑफ लाइट को वहां से इजिली पास नहीं होने देता, वापस उसको क्या कर देगा, बैक कर देता, बाउंसिंग बैक। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी प्रोसेस हो गई, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। अब इसके टू टाइप अभी बताएं। टू टाइप में एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर में पैरेलल रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक टू सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में वापस से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, गमन करेगी, बैक हो जाएगी। इरेगुलर में क्या होता है, इरेगुलर का मतलब होता है कि जो सरफेस होगा वो आपका कैसा होगा, रफ सरफेस होगा। कैसा होगा, रफ सरफेस, यानी कि खुरदरापन होगा उसमें। अब जैसे रे ऑफ लाइट इससे पैरेलली इंसिडेंट होगी, अब कभी भी यहाँ पर रे ऑफ लाइट ये सेंस नहीं है कि सेम एंगल पे बाउंसिंग बैक होगी। इसमें क्या होगा, सरफेस खुरदरापन होने से यानी कि रफ सरफेस होने की वजह से उसका एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर जाती है यहाँ से। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो पैरेलल है तो पैरेलल ही रहेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ज्यादातर डिस्टेंस ये कवर करती है, जिससे जितने भी इसके आसपास के ऑब्जेक्ट हैं वो हम इजिली वे में क्या कर सकते हैं, विजिबल कर पाते हैं अपनी आईज से। तो ये दो कैटेगरी हो गई, एक नियमित हो गई और एक अनियमित यानी कि रेगुलर एंड रिफ्लेक्शन। तो ये आपका जो स्टार्टिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।